हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th के नवंबर वाला त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 11th के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th के लिए जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है नवंबर में, तो इसके लिए यहाँ पर हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव आंसर की बताने वाले हैं अभी के इस क्लास में। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो यहाँ पर बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम बताने वाले हैं जीव विज्ञान के। इसका ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं पिछले क्लास में, तो अगर आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल पर, या लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जाकर इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। पूरा हम 30 में 30 इसका ऑब्जेक्टिव आंसर की बता दिए हैं। तो आप लोग का यहाँ पर विषय कोड रहने वाला है 119 और आप लोग का यहाँ पर एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का खंड ब मिलेगा। खंड ब में आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। देख सकते हो खंड ब सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा। 2 अंक वाला देख सकते हो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देना है, यानी 10 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें से मात्र 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है। उसके बाद 2 नंबर है कि वायवीय एंड अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे। यहाँ पर अंतर लिखना है वायवीय श्वसन एंड अवायवीय श्वसन में। उसके बाद 3 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और इसका संतुलित समीकरण दे। उसके बाद 4 नंबर पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समसूत्री विभाजन एंड अर्धसूत्री विभाजन में 2 अंतर लिखे। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एंड कार्य लिखे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि वायराइड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है 9 नंबर की जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में यहाँ पर 2 अंतर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ एनिलिडा के लक्षण लिखे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से मात्र 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है एग्जाम में, और ये 5 अंक का प्रश्न है। तो देख सकते हो ये भी क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है 11 नंबर कि लिवर टूवर्ट एंड मांस के बारे में लिखे। उसके बाद है यहाँ पर कि वर्ग एम्फीबिया वर्ग सरीसृप वर्ग एवीज एंड वर्ग स्तनधारी का मुख्य लक्षण लिखे। उसके बाद है कि फल क्या है, यह अनिषेचिक पार्थेनोकार्पिक फल से कैसे भिन्न है। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर है प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करने वाले कारक के बारे में लिखे। उसके बाद 15 नंबर है यहाँ पर कि ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों को लिखे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो यहाँ पर इसका आंसर पूरा लिखा गया है खंड ब का विषयनिष्ठ प्रश्न का जीव विज्ञान बायोलॉजी का। यहाँ पर सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देखते हैं हम लोग, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 है लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पूछा गया था कि श्वसन एंड दहन में अंतर लिखे। तो यहाँ पर इसका अंतर लिखा गया है इसका उत्तर कि श्वसन सजीव समुद्र में होने वाली क्रिया अर्थात यह एक जैविक क्रिया है, और दहन निर्जीव वस्तु में होने वाली क्रिया अर्थात यह एक रासायनिक क्रिया है। श्वसन सजीव समुद्र में होने वाली क्रिया अर्थात यह एक जैविक क्रिया है, और दहन यहाँ पर निर्जीव वस्तु में होने वाली क्रिया अर्थात यह एक रासायनिक क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पूछा गया था कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि यहाँ पर अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक है, देख सकते हो यहाँ पर, यानी अंतर दो अंतर लिखा गया है। उसके बाद दूसरा अंतर है कि वायवीय श्वसन के अंतर्गत ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में होता है और यहाँ पर शेष चरण क्रब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपादित होता है और अवायवीय श्वसन में सभी अभिक्रियाएं कोशिका द्रव में संपादित होती हैं। अवायवीय श्वसन यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कवक जीवाणुओं तथा यहाँ पर गूदेदार फलों में भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का आंसर यहाँ तक लिखा गया है अंतर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा गया है जो कि पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसका समीकरण भी लिखे। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज, और यहाँ पर ग्लूकोज का ये सूत्र दिया गया है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज नामक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन तत्व के परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड से ही प्राप्त होते हैं और क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर है कि महत्व हरे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों एवं अन्य जीवित प्राणियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी जैसे साधारण पदार्थों के जटिल कार्बन यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखा गया है जो कि 5 ही प्रश्न का जवाब देना था। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ तक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ तक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की गति प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल इत्यादि कारकों द्वारा नियंत्रित होती है और इनमें से जो भी उचित परिणाम से कम परिणाम में होता है वह पूरी क्रिया की गति को नियंत्रित रखता है एंड उस समय के लिए सीमाबद्ध कारक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ तक है जो कि 3 ही प्रश्न का जवाब देना था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ तक लिखा गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मात्र 3 प्रश्नों का जवाब देना था और लघु उत्तरीय प्रश्न में मात्र आप लोगों का 10 प्रश्न में से 5 प्रश्नों का जवाब देना था। तो यहाँ पर सभी आंसर बता दिए, बायोलॉजी का इसका ऑब्जेक्टिव भी बता दिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।